नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका पढ़ाई लिखाई से सौरभ में स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंसेस, वो सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि ये पार्टीशन क्या होता है। तो पार्टीशन क्या है? जैसे कि हमने कोई इंटरवल लिया है, मान लो क्लोज्ड इंटरवल हमने यहाँ पे ए बी ले रखा है। ठीक, तो इसको हमें पार्टीशन करना है। तो हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे पार्टीशन P इज इक्वल टू ए को मैंने एक्स नॉट दे दिया है, ठीक है ना। फिर ए से लेके बी तक इस पूरे, जैसे मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। तो ए से ए को मैंने बोल दिया है एक्स नॉट, बी को बोल दिया है मैंने एक्स एन, और इसको बीच में कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बांट दिया है। ठीक, तो एक्स नॉट से ए से लेके टोटल बी तक यहाँ पे हमारे पास टोटल n प्लस वन पॉइंट्स बन गए हैं। ठीक, तो जो ये वाला पॉइंट है इसे मैंने x1 बोल दिया। ठीक है, जो नेक्स्ट मैं जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, ये a है। ठीक, ये x नॉट अगर है तो यहाँ पे x1, फिर x2, फिर x3 एंड सो ऑन। यहाँ पे xn और xn को मैंने b कह दिया। ठीक, तो इस तरह से मैंने a से लेके b तक के इंटरवल को, a से b इंटरवल को n+1 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। n+1 पॉइंट यहाँ पे नंबर लाइन पे मैंने मार्क कर दिए a से b तक। और तो यहाँ पे इंटरवल्स बन गए। इंटरवल कैसे बन गए? x नॉट से लेके x1 पहला इंटरवल, x1 से लेके x2 दूसरा इंटरवल एंड सो ऑन। तो टोटल हम यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल बन गए n। टोटल यहाँ पे n इंटरवल बन गए हैं। ठीक है, तो पार्टीशन एक ऐसा सेट बन गया जो ये पॉइंट्स x नॉट, x1, x2 एंड सो ऑन xn कंटेन करता है। मैंने लिखा है यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स का सेट P इज कॉल्ड पार्टीशन। इसे हम पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी कहते हैं। ठीक है, तो किसी इंटरवल ए बी का जो पार्टीशन होता है वो कुछ पॉइंट्स हम वहाँ पे मार्क कर दें किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पर, या किसी फिक्स्ड डिस्टेंस, या फिर अलग अलग डिस्टेंस भी हो सकती है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरवल की जो लेंथ है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इसको हम बोलेंगे, अगर यहाँ पे आप इनके बीच का गैप फिक्स लेते हो तो उसे बोलेंगे इक्वल इंटरवल्स बोलेंगे। फिर हम अगर गैप यहाँ पे फिक्स नहीं लेते हो तो वहाँ पे अनइक्वल इंटरवल बन सकते हैं या बनेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं उनको बोलते हैं ग्रिड पॉइंट्स। जो एक्स नॉट, x1 एंड सो ऑन xn करके जो पॉइंट्स मार्क किए हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रिड पॉइंट्स। ठीक है, कोई दो ग्रिड पॉइंट लिए मैंने, कॉन्जिक्यूटिव ग्रिड पॉइंट है लगातार, इनका डिफरेंस निकालें, xi+1 माइनस xi करें। ठीक है, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट का गैप निकालें, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं h से, इसको बोलते हैं स्टेप साइज कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, एक फंक्शन लिया मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि एक डिस्क्रीट फंक्शन है। डिस्क्रीट फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये पार्टीशन पर डिफाइन है। पार्टीशन जो हम लोगों ने बनाया था किसी इंटरवल का, इंटरवल कॉन्टिन्यूअस था, हमने इसे पार्टीशन कर लिया। तो पार्टीशन में ग्रिड पॉइंट्स हैं, इन ग्रिड पॉइंट्स जो है वो इसके डोमेन पॉइंट्स हैं इस फंक्शन के। ठीक, तो इन ग्रिड पॉइंट्स पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, ठीक, उन्हें हम बोलते हैं एंट्रीज, और इन ग्रिड पॉइंट्स को हम बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट। जैसा कि मैंने यहाँ पे टेबल में शो कर रखा है कि x के पॉइंट जो है वो x नॉट है, x1 है एंड सो ऑन xn है। वैसे ही y की वैल्यू जो ऑब्टेन हुई है वो x नॉट पर मिल रही है y नॉट, x1 पर मिल रही है y1 एंड सो ऑन xn पर मिल रही है yn। तो जितनी x वाली वैल्यूज है उन्हें आर्ग्यूमेंट कहेंगे, जितनी y वाली वैल्यूज है उन्हें एंट्रीज कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इनमें x नॉट से x1, x नॉट, x1, x2, x3, अगर इनमें डिस्टेंस हम इक्वल ले रहे हैं, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है ये, सब में गैप h का है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, और इनसे जो इंटरवल बनेंगे उसे बोलेंगे इक्वल इंटरवल। ठीक है, तो x1 पॉइंट में कैसे मिलेगा? अगर हम x नॉट में h ऐड कर दें तो हमें x1 मिल जाएगा। x2 कैसे मिलेगा? जब हम x1 में h ऐड कर देंगे, x1 मिलेगा, x नॉट में h ऐड कर दो, x2 मिलेगा, x1 में h कर दो। x3 तक कैसे मिलेगा? x2 में h ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 की वैल्यू हमें पता है पहले से, x नॉट प्लस h है, उसको यहाँ पुट करोगे
तो एक्स नॉट प्लस 2h आ जाएगा। वैसे x3 कितना आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस 3h आ जाएगा। वैसे xn कितना आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस nh आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, xn बराबर एक्स नॉट प्लस nh है, xn को मैंने मान रखा है b इक्वल एक्स नॉट को मान रखा है a प्लस n और ये h। ठीक, तो यहाँ से n का मान निकालोगे, यहाँ से नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालोगे या h की वैल्यू निकालोगे सपोज, तो आएगा b माइनस ए अपॉन n। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है h बराबर b माइनस ए अपॉन n। स्टेप साइज निकालने का तरीका है। ठीक, यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ इंटरवल होता है। ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ इंटरवल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सीख रहे हैं हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर। एक चीज होती है शिफ्ट ऑपरेटर, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। वर्क क्या होता है, ये किसी फंक्शन एफ एक्स को जो उसके बाद वाली वैल्यू है एक्स प्लस एच वाली वैल्यू, उस पर शिफ्ट कर देता है। ठीक, तो ई ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये तो फर्स्ट शिफ्ट हो गई, पहली बार शिफ्ट कर देता है। ठीक, जैसे मान लो ये एक्स पॉइंट है, ये एक्स प्लस एच पॉइंट है, अगर हम इसमें ई ऑपरेट करें तो ये बना देगा एफ एक्स प्लस एच। ठीक, पावर्स ऑफ ई, तो ई स्क्वायर करेंगे तो इसका मीनिंग हो गया ई ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो ई एफ एक्स का मीनिंग हो गया एफ एक्स प्लस एच। इसमें दोबारा से ई अप्लाई करोगे तो खाली क्या करना है, हर बार एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से। ठीक, तो ई स्क्वायर करने पर एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, अगर ई क्यूब होता तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, ई की पावर 4 होता तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4h बन जाता। क्लियर है, वैसे ही जनरल फॉर्म बन जाता है ई की पावर एन एफ एक्स बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर देखिए, तो ई की जितनी पावर है वो एच के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स में घट जा रहा है। ठीक है, तो ई की पावर -1 है तो एच में -1 मल्टीप्लाई करो, एक्स में घटा दो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो गया। वैसे ई की पावर -n है, एच में मल्टीप्लाई करो इसको और एक्स में घटा दो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच आ जाएगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। एक चीज होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक, तो डेल्टा एफ एस की डेफिनेशन क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या होगा, जैसे कि मान लो ये लाइन हमारे पास है, कांस्टेंट लाइन है, तो एक्स पर भी यहाँ पे हमको सी वैल्यू मिलेगी, एक्स प्लस एच पर भी हमको सी वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी सी होगी और एफ एक्स की वैल्यू भी सी होगी, दोनों घटा देंगे हम लोग और आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है, इसमें एक्स कॉलम है, ये एफ एक्स कॉलम है, वाई वैल्यू है। ठीक है, तो मान लो पहला ग्रिड पॉइंट एक्स नॉट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वाई नॉट वैल्यू मिलेगी, एक्स वन के लिए वाई वन मिलेगा, एक्स टू के लिए वाई टू मिलेगा, एक्स थ्री के लिए वाई थ्री मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्स फोर के लिए वाई फोर, एक्स फाइव के लिए वाई फाइव। हमको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूला होता है, मान लो हमको निकालना है डेल्टा वाई नॉट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, वाई नॉट क्या है, एफ एक्स नॉट है, तो एफ एक्स नॉट एच कितना है हमारे पास, मान लो यहाँ पे एच बराबर कितना है 1 है। ठीक है, एच बराबर कितना है 1, तो क्योंकि एक्स नॉट 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, तो एच की वैल्यू हो गई 1। ठीक, तो फॉर्मूला इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, वाई वन माइनस वाई नॉट। ठीक है, एक सफिक्स में ऐड करके माइनस प्रीवियस वैल्यू, बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू, तो जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा इसका वो कितना आएगा, वाई वन माइनस वाई नॉट। तो डेल्टा वाई नॉट जो आया वो कितना आया, वाई वन माइनस वाई नॉट। वैसे डेल्टा वाई वन कितना आ जाएगा, यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वाई वन बराबर हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। डेल्टा वाई टू कितना हो जाएगा, वाई थ्री माइनस वाई थ्री में बाद वाले में से पहले वाला, इसमें से ये घटाना है। ठीक है,
वैसे ही अगला कितना, डेल्टा y3 कितना हो जाएगा, y4 माइनस y3, y5 माइनस y4, ये वैल्यू मिल जाएगी एंड सो ऑन। अब हमको सेकंड डिफरेंस निकालना है। सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, जो प्रीवियस डिफरेंस है वो घटाना, तो बाद वाला डिफरेंस माइनस पहले वाला डिफरेंस, ठीक। तो डेल्टा स्क्वायर y2 मिल गया, फिर डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 करेंगे, डेल्टा स्क्वायर y1 मिल जाएगा। ये फाइंड करना है तो डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2 डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3, ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। वैसे ही थर्ड डिफरेंस निकालना है तो बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू, बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू, बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू, तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। सिमिलरली आपको आगे भी घटाते जाना है, तो हर बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू घटाएंगे, नेक्स्ट डिफरेंस आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको घटाएंगे एक दूसरे से तो ये डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो थी इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक ऑपरेटर और है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, इसका सिंबल होता है उल्टा डेल्टा बना हुआ यहाँ पे, इन्वर्टेड डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू बैकवर्ड एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच, ठीक। और कांस्टेंट का बैकवर्ड डेल्टा 0 होता है। रिलेशन देख लीजिए फॉरवर्ड और शिफ्ट में। तो फॉरवर्ड का फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स प्लस एच को ई के फॉर्म में लिखते हैं, ई एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच। तो हम लोगों ने एफ एक्स प्लस एच की जगह लिख दिया है ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन है तो ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड हमेशा रहेगा फंक्शन। तो फंक्शन हमें राइट साइड कॉमन लेना है, राइट साइड हमने कॉमन ले लिया फंक्शन, तो यहाँ बचा ई माइनस वन। तो कंपेयर करो दोनों साइड, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वन, ठीक है। ये रिजल्ट प्रूव हो गया। वैसे ही बैकवर्ड और ई में रिलेशन क्या होता है, बैकवर्ड एफ एक्स फॉर्मूला होता है एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस एच को आप इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर लिख सकते हो, तो इसको एफ एक्स राइट साइड कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा वन माइनस ई इनवर्स। ई इनवर्स को लिख लो वन अपॉन ई, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो तो ये ई माइनस वन अपॉन ई हो जाएगा। इस ई को ट्रांसफर कर दो इस साइड, तो बैकवर्ड इंटू ई इज इक्वल टू ई माइनस वन, और ई माइनस वन क्या होता है फॉरवर्ड। तो ये एक रिलेशन ये भी है। तो इस तरह से कुछ रिलेशन हम लोगों ने किए फाइनाइट डिफरेंसेस के। कुछ क्वेश्चन सेट मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।